Hello everyone, how are you all? I hope all of you are fine. This is Preeti ma'am and today we are starting social studies और क्लास सेवन्थ में आपके एक बुक आती थी और उसमें 3 पार्ट होते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। नाउ इन क्लास एट्थ आपके सेम वही कंटेंट रहेगा बट आपके एक बुक ना होकर 3 अलग अलग बुक होगी। पहली बुक रहेगी आवर पास्ट, हिस्ट्री की बुक है वो। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक है। और थर्ड बुक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी बिकॉज चैप्टर आर वेरी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वी शुड नो अबाउट अवर सिलेबस। तो आपके ज्योग्राफी में टोटल 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेज। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1 रिसोर्सेज। सेकंड चैप्टर इज लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। एंड चैप्टर 3 इन mineral and power resources. Chapter 4 is agriculture. Chapter 5 is industries. And chapter 6 is human resources. So this is your chapter 1 resources. And first question is what is resources? Resources है क्या? तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको आपकी बुक में अंडरलाइन करना है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, आपकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, वो एक रिसोर्स है। जैसे कि एग्जांपल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, ये आपकी किसी ना किसी ज़रूरत को पूरा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके रिसोर्सेज है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टोरी। आपको एक स्टोरी दी हुई है। मोना एंड राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे उनके हाउस को क्लीन करने के लिए। तो मोना कहती है लुक एट ऑल दिस थिंग्स, इन सारी चीज़ों को देखो, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, इन सारी चीज़ों की ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़, हर एक चीज़ का यूज़ है। और फिर अम्मा कहती है दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इन सब का कुछ यूज़ है इसलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दीज आर रिसोर्सेज, और यही क्या है, रिसोर्सेज है। देन राजू क्वेश्चन पूछता है मैं मम्मा व्हाट इज़ रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या है। तो अम्मा आंसर देती है कि एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। एंड लुक अराउंड यू, आपके चारों ओर देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे कि द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर आप पी रहे हो जब आप थर्स्टी होते हो तो वो भी एक रिसोर्स है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है ये। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, ओके, तो वो भी एक रिसोर्सेज है, सॉरी वो भी एक रिसोर्स है। द रिक्शो यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, आप जो रिक्शा यूज़ कर रहे हो स्कूल से घर आने के लिए, तो वो भी एक रिसोर्स है। आपको स्टडी करनी है, आपको उसके लिए बुक्स चाहिए, आपको उसके लिए नोटबुक्स चाहिए, तो वो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है एक बुक या फिर नोटबुक स्टडी करने के लिए, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्स है। आपके फादर आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाते हैं तो उसमें जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ हो रही है वो भी एक रिसोर्स है। ओके, तो यहाँ तक हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स क्या होती है, जो भी अब हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो एक रिसोर्स होती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ क्या है कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ की अपनी अपनी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है या नहीं। हम यूटिलिटी मीन्स यूज़ करना, हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इन सब में एक चीज़ यही कॉमन है। और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी यही किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को एक क्या बनाती है, एक रिसोर्स बनाती है। ओके, अब राजू एक क्वेश्चन और वापस पूछ रहा है कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कि कैसे कोई चीज़ एक रिसोर्स बन जाती है। तो अम्मा कहती है थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, कोई भी चीज़ जब रिसोर्स बनती है जब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ओके, अगर वेजिटेबल्स की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो एक रिसोर्स नहीं बन सकते थे। अगर वेजिटेबल आप खाते नहीं तो वो आपका एक रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो
किसी भी चीज़ की कोई भी उसका जो यूज़ और यूटिलिटी है वो उसको एक वैल्यू देती है, और हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ, आपको उससे, कोई भी रिसोर्स है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, दैट इज़ वर्थ। ओके, तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स जैसे कि आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है। ओके, ये आराम से ये हम उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन अगर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की अगर हम बात करें, अगर हम कोई सीनरी देख रहे हैं या हम कोई माउंटेन्स में देखकर हम वहाँ जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, उसको देखने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओके, अगर बहुत कुछ चीज़ें जगह हैं वहाँ पे कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इतना आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहाँ पे जाने के लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, नाउ सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद द टाइम। कह रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती है विद द टाइम, टाइम के साथ साथ कोई चीज़ें इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपकी ग्रैंड मदर जो है, अगर वो आपके घर में रेमेडीज़ वगैरह बनाती है, जैसे सपोज दवाइयाँ वगैरह बनाती है, तो उसकी अभी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। आपको जब सपोज कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम हो रही है, तो उसके लिए काढ़ा वगैरह बनाती है, तो आपके घर में उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू है लेकिन उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको उससे कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है। ओके, आपको कुछ बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहा है इकोनॉमिक रूप से। लेकिन अगर यही रेमेडी अगर आपकी दादी पेटेंट करवा लेती है, मतलब उसका एक राइट ले लेती है कि ये मैंने डिस्कवर किया है या मैंने इसका इन्वेंट किया है और इसके ऊपर मुझसे बिना पूछे कोई इसका यूज़ नहीं कर सकता, तो वो उसको पेटेंट करवाना कहते हैं। अगर आपकी दादी उसका पेटेंट करवा लेती है और उसके एक्सक्लूसिव राइट ले लेती है अपने पास, और उसको कल कोई मेडिकल फॉर्म सोल्ड करना स्टार्ट कर देती है, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको आपको मनी मिलेगा, तो उसकी क्या हो जाती है, इकोनॉमिकली वो वैल्यूएबल बन जाती है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जब सपोज़ हमारे घर में सब अचार वगैरह बनाते हैं, अभी इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है क्योंकि हम उसे मार्केट में नहीं बेच रहे। अगर हम अचार वगैरह बना के हम उसे मार्केट में बेचने लग जाए तो उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको लास्ट पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यूएबल हो सकती है विद द टाइम। जैसे अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालें, तो वो एक रिसोर्स बन जाती है। Okay, now this is page number 2. Time and technology. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेज में चेंज कर सकती है, एंड बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। और दोनों टाइम एंड टेक्नोलॉजी रिलेट करती है पीपल की नीड से। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल या ह्यूमन खुद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ऐसा क्यों? इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। पीपल का, ह्यूमन का खुद के आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, जिसी ने ही अदर जो रिसोर्सेज है उसको पॉसिबल बनाया है। अगर पीपल किसी भी तरीके की इन्वेंशन नहीं करता, कुछ भी आइडिया नहीं लगाता, कुछ भी डिस्कवरी नहीं करता, तो आज हम जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ कर पाना हमारे लिए आज पॉसिबल नहीं होता। ओके, और जो भी डिस्कवरी कर रहा है ह्यूमन, जो भी उसने डिस्कवरी की है या जो भी उसने इन्वेंशन किया है, उसी के बेसिस पर आगे और ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रिएशन हो रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द डिस्कवरी ऑफ फायर।
फायर की जो डिस्कवरी की थी अर्ली मैन ने, उससे क्या हुआ था, कुकिंग करने की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हुई थी। फिर आगे जाके क्या हुआ था, आगे जाके जब ह्यूमन ने स्टोरेज करना स्टार्ट किया था, जब वो तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाए थे, उसने पोट्री बनाई थी। और जब वो पोट्री बना रहा था तो वो कच्चे थे, वो ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने पोट्री को फायर में उसने पकाना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, वो मजबूत हो गया, पोट्री मजबूत हो गया, और वो बहुत सी चीज़ों को वो उसमें स्टोर कर पा रहा था। और आगे बहुत सारे जो हम रिसोर्सेज बना रहे हैं फायर के थ्रू, वो सब कुछ पॉसिबल हुआ था बिकॉज मैन ने इन्वेंशन किया था फायर का। अब एक और एग्जांपल दिया जा रहा है यहाँ पे, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अगर अर्ली मैन ने व्हील को इन्वेंट ही नहीं किया होता, अगर उसके दिमाग में आइडिया नहीं आता कि कैसे वो जो पेड़ का जो उसका जो तना था उसको उसने राउंड करके नीचे फेंका था, अगर वो अपना दिमाग ही नहीं लगाता, तो आज हम जितने भी ट्रांसपोर्ट के मोड देख रहे हैं, रेलवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़, और उसमें जितने भी व्हीकल वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो आज हम यूज़ ही नहीं कर पाते अगर अर्ली ह्यूमन अपना दिमाग नहीं लगाता तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि पीपल खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। अगर वो अपने आइडियाज़ नहीं लगाएगा, अपने नॉलेज नहीं लगाएगा, कोई भी डिस्कवरी नहीं करेगा या कोई भी इन्वेंशन नहीं करेगा, तो आगे जितने भी रिसोर्सेज हम आज यूज़ कर पा रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। एक और एग्जांपल दिया है, दिस इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वाटर जो है उसको फास्टली बहाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब यहाँ पे भी अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता, ह्यूमन अपना नॉलेज यहाँ पे यूज़ नहीं करता, तो वाटर को आज भी हम जो यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको पानी पीने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, हम केवल वही यूज़ कर पा रहे होते हैं, हम उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते थे। तो हियर इज़ ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये बताने की ये पैराग्राफ में ये सब कुछ लिखा हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती है जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है। अब ये ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कैसे करती है, हम उसका यूज़ करके हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे और भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। और पीपल, ह्यूमन खुद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब हम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। हमने मेनली रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्स, ओके। सेकंड इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन ने जितने भी रिसोर्सेज बनाए हैं वो सारे। और ह्यूमन खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है, ओके। तो